नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये घटना दोस्तों लखनऊ में रहने वाली एक महिला कांस्टेबल की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। लखनऊ में रहने वाली महिला कांस्टेबल, जो कि शादीशुदा महिला कांस्टेबल थी, कैसे उसके प्रतापगढ़ में रहने वाले एक तहसीलदार ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर रास्ते का कांटा बनता देख कैसे उसको रास्ते से हटा दिया। यह घटना है 12 फरवरी सन 2001 की। एक महिला कांस्टेबल अपने थाने से निकलकर अपने किराए के कमरे पर वापस जा रही थी, जो कि अर्जुनगंज में रहती थी। रात के करीब 8 बजे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की सर्दी का मौसम था। उस वक्त वह महिला कांस्टेबल अपने घर के लिए निकल रही थी। रास्ते में 8 बजे उसको एक उसकी भाभी का फोन आता है और वो उससे हालचाल पूछती है। इस पर महिला कांस्टेबल रुचि चौहान कहती है कि मैं आपको घर पहुंचकर रूम पे पहुंचकर बात करती हूँ। इस पर वो अपनी भाभी से 2 मिनट बात करके फ़ोन काट देती है। उसकी भाभी सोचती है कि शायद वो अभी बिजी है, शायद बाद में बात करेगी, और उसी वक्त उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद उसकी भाभी उसको रात के 10 बजे फ़ोन करती है, लेकिन उसका मोबाइल तब भी स्विच ऑफ आता है। यह बात सोचकर उसकी जो भाभी थी काफ़ी परेशान हो जाती है। वह सोचती है शायद वो खाना बना के सो गई होगी, क्यों ना मैं सुबह फ़ोन पिलाकर बात करती हूँ। रुचि चौहान की भाभी सुबह 8 बजे अगली सुबह फ़ोन करती हैं, लेकिन रुचि चौहान का मोबाइल फिर भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। इस पर उसकी भाभी सोचती है कि शायद आज उसकी छुट्टी है, तो शायद वो काम पर नहीं गई है, सो रही होगी, जब जागेगी तब बात कर लूँगी। उसके बाद वह उसकी भाभी सुबह के 11 बजे फिर से फ़ोन करती है, और फिर वही हाल होता है कि उसका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ आ रहा होगा। इस पर उसकी भाभी परेशान हो जाती है, और उसी के साथ महिला कांस्टेबल उसकी दोस्त को फ़ोन करती है और बोलती है कि रुचि का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो वह बताती है कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, शायद इसी वजह से नहीं लग रहा होगा। फिर उसकी भाभी अपने घर का सारा काम धाम निपटा के सोचती है क्यों ना मैं अर्जुनगंज हुआ हूँ, क्योंकि महिला कांस्टेबल लखनऊ के अर्जुनगंज में किराए पर रहती थी। उसकी भाभी सारा काम निपटाकर अर्जुनगंज पहुंचती है। जैसे लखनऊ में वह अर्जुनगंज पहुंचती है, वहां पर ताला लगा देख वह हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि रुचि कहाँ गई होगी। फिर उसकी महिला कांस्टेबल सिपाही को फिर फोन करती है और बोलती है कि रुचि अपने कमरे पर नहीं है। तब वो वहां पे किराए पे रहने वाले किराए के मालिक से पूछती है कि रुचि यहाँ कल आई थी या नहीं। तब किराए का मालिक बताता है कि कल दोपहर को वह ड्यूटी करने निकली थी, कल से वह यहाँ पर वापस नहीं आई है। इस पर उसकी भाभी बहुत परेशान हो जाती है। तब किराए के मालिक बताते हैं कि जब भी रुचि की 2 दिन की छुट्टी पड़ती है तो वह अपने घर बिजनौर चली जाया करती है। तब उसकी भाभी बिजनौर पहुंचती है। जब बिजनौर उसके माता पिता से मिलती है तो पता चलता है कि रुचि वहाँ पहुंची ही नहीं है। जब ये पता चलता है कि रुचि गायब है, तो उसके पुलिस चौकी में इस चीज़ की सूचना दी जाती है कि रुचि थाने से जाने के बाद अपने घर पहुंची ही नहीं है, उसका मोबाइल बराबर स्विच ऑफ आ रहा है। यह बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी अधिकारियों को संकेत होने लगता है कि रुचि कोई मुसीबत में तो नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से जा चुकी थी। जब उसका फ़ोन रिकॉर्ड निकाला जाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। उसके माँ बाप परेशान होते हैं। ये बात 17 फरवरी तक उसके माँ बाप उसको ढूंढते रहते हैं, सब जगह पता करते हैं, और ये बात सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होती जा रही थी। व्हाट्सएप में, ग्रुप में, सभी जगह उसकी फ़ोटो को डाल दिया गया था, लेकिन रुचि का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। 17 फरवरी शाम को करीब 6 बजे एक व्यक्ति का फ़ोन आता है, जो ये बताता है कि पीजी हॉस्पिटल के सामने काली माता मंदिर के पास एक नाली है जिसमें एक लाश मिली है। जब वह लाश का पता किया जाता है तो पता चलता है कि वह किसी एक लेडी की लाश है। फिर 17 फरवरी के अगले दिन एक पुलिस वाला जो कि बिजनौर पहुंचता है और रुचि के माँ बाप को बताता है कि एक लाश मिली है और वह एक महिला की है, उसकी शनाख्त की जाए। फिर उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है और वह बॉडी रुचि के माँ बाप को दिखाई जाती है, तो पता चलता है कि वो किसी और की नहीं, रुचि की ही लाश थी। अपनी बेटी को इस तरह देखकर उसके माँ बाप चीख पुकार करने लगते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बेतहाशा होते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है। सभी अफसरों को फिर पता चला जाता है कि रुचि के साथ ऐसा क्यों हुआ है। रुचि की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई जाती हैं और पता चलता है कि पिछले 3 साल से और अगले 3 महीनों से रुचि किसी एक नंबर पर बराबर भी फ़ोन करती रही है, और जिस दिन रुचि अर्जुनगंज के पास इलाके से गायब थी, उसी दिन भी इसी नंबर से बात हुई थी।
रुचि के परिवार वालों को पता लगाया जाता है। फिर वो पता लगाया जाता है कि वह नंबर किस व्यक्ति का है। जब नंबर की पुष्टि होती है तो पता चलता है प्रतापगढ़ में रहने वाले प्रकाश श्रीवास्तव का, जो कि एक तहसीलदार है। पुलिस बिना देर किए रात के 12 बजे ही अर्जुनगंज से सीधा प्रतापगढ़ के लिए निकल जाती है। पुलिस सुबह 4 बजे करीब प्रतापगढ़ पहुंचती है। प्रतापगढ़ पहुंचकर वहां के रहने वाले व्यक्ति तहसीलदार को, प्रकाश श्रीवास्तव को, घर में ही दबोच लेती है। प्रकाश श्रीवास्तव अपने घर में सो रहे होते हैं। पुलिस दरवाजा खटखटाती है, उसको सो रहे होते तभी पकड़कर लखनऊ लेकर आती है। प्रकाश श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी में ले लेती है। काफी मारपीट के बाद उससे पूछा जाता है, लेकिन प्रकाश श्रीवास्तव अपनी बातों से मुकर रहा था और पुलिस को गोल गोल घुमाया जा रहा था। काफी देर मशक्कत करने के बाद प्रकाश श्रीवास्तव पूरी घटना को सुनाता है कि कैसे उसने रुचि चौहान को अपनी बातों में फंसाया था। वह बताता है कि रुचि चौहान से वो पिछले 3 सालों से जानता है। मैं 3 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में था। रुचि चौहान की शादी नीरज गुप्ता नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो कि उसके साथ उसी चौकी में काम करता था, और उसकी लव मैरिज हुई थी। लेकिन इस समय जो नीरज गुप्ता था वह प्रयागराज में तैनात था, लेकिन वह पहले से ही रुचि को तलाक दे चुका था। रुचि की फेसबुक के दौरान प्रतापगढ़ में रहने वाले तहसीलदार प्रकाश श्रीवास्तव से मुलाकात हुई। तो मुलाकात का प्यार में बदल गया, पता ही नहीं चला दोस्तों। और धीरे धीरे उसने अपने पति को इग्नोर करना शुरू कर दिया। नीरज गुप्ता को जब पता चला कि रुचि चौहान का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, उसने रुचि चौहान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रुचि चौहान प्रकाश श्रीवास्तव के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, उन्होंने अपने पति की बात को नहीं माना। और प्रकाश श्रीवास्तव ने उसको इतना विश्वास दिलाया था कि तुम अपने पति को अगर डिवोर्स दे देती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इस बात पर नीरज गुप्ता को रुचि चौहान ने कुछ बिना देर के हुए कितने भी समझाने के बाद उसको तलाक दे दिया। रुचि चौहान प्रकाश श्रीवास्तव से यह दबाव बनाने लगी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सबके सामने बदनाम कर दूंगी। उधर प्रकाश श्रीवास्तव ने जो रुचि चौहान से झूठ बोल रखा था कि वो तलाकशुदा है, लेकिन वो तलाकशुदा नहीं था। उसकी पत्नी प्रगति थी, जो कि प्रतापगढ़ में उसके साथ ही घर पर रहती थी। धीरे धीरे प्रताप की पत्नी प्रगति को भी पता चला कि प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो किसी महिला कांस्टेबल के प्यार में है। जब उसको ये बात पता चला, उसने उसके साथ लड़ना शुरू किया। एक बात प्रगति ने प्रकाश का फोन उठा लिया और उसकी बात रुचि चौहान से, उसने रुचि चौहान को बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत गलत शब्द बोले और प्रकाश का फोन भी छीन लिया। इस पर रुचि चौहान काफी गर्म हो गई और उसने बहुत उल्टी सीधी बातें की। अब प्रकाश श्रीवास्तव 2 लोगों के बीच में इस तरह फंस चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी बीवी की बात सुने कि रुचि की चौहान की बात सुने। वो कहीं ना कहीं अपने दोस्त के साथ मिलकर यह साजिश रचने लगा। उसने सोचा क्यों ना रुचि चौहान को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए, जो कि मेरे गले का कांटा बन चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर उसने अपने दोस्त जिसका नाम रामवर था उसके साथ मिलकर लखनऊ जाने की सोची। शाम के 6 बजे थे तो प्रगति ने अपने प्रकाश श्रीवास्तव यानी अपने पति से पूछा कि इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि एक अर्जेंट मीटिंग है जिसकी वजह से मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। तो उसने कहा अर्जेंट मीटिंग ऐसी क्या है कि तुम्हें एकदम जाना पड़ेगा। तब प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जिसकी वजह से जो हमारा रास्ते का कांटा बन चुकी है, मैं वही मीटिंग करने जा रहा हूँ और उसको हटाने जा रहा हूँ। यह कहकर उसकी पत्नी बोली कि आज के बाद मुझे यह जिंदगी में अपनी कांटा नहीं चाहिए, उसको हटाकर ही वापस आना। अपने प्रतापगढ़ से निकलने के बाद प्रकाश श्रीवास्तव लखनऊ पहुंच जाता है। 9 बजे लखनऊ पहुंचकर वो रुचि को फोन करता है, मिलने के लिए बुलाता है। रुचि भी वहां से अपनी चौकी से निकल चुकी होती घर जाने के लिए। रास्ते में जब उसका फोन आ जाता है तो वो घर जाने की बजाय सीधा प्रकाश श्रीवास्तव से मिलने के लिए चली जाती है, जो अर्जुनगंज के पास ही निकट के एक मोहल्ले में होता है। वहां पहुंचकर वह एक गाड़ी में उससे बातचीत करती। प्रकाश श्रीवास्तव अपनी मीठी मीठी बातों में रुचि चौहान को इस तरह फंसा लेता है, उसे विश्वास दिलाता है कि अगले सप्ताह मैं तुमसे कोर्ट मैरिज जरूर कर लूंगा। रुचि चौहान को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है, वह भी उसकी बातों में फंस जाते हैं। उसके बाद दोनों एक चाय पीने के लिए जाते हैं। दोनों चाय को ऑर्डर करते हैं। चाय का जब ऑर्डर करते हैं तो उसका एक दोस्त जो पहले से साजिश में शामिल था वो चाय लेकर आता है। चाय में नींद की गोलियां मिला रखी थी जो रुचि चौहान को पिलाई जाती। रुचि चौहान चाय पीने के बाद बेहोश हो जाती है। उसके बाद प्रकाश श्रीवास्तव उसका दोस्त नाम्बर मिलके रुचि को गाड़ी में बैठाकर पीजीआई हॉस्पिटल के सामने काली माता के मंदिर के पास ले जाकर नाले में उसकी गाड़ी को डाल देते हैं। उसका मोबाइल भी उसके पास ही होता है। उसे इस बात का याद नहीं रहता है कि रुचि का मोबाइल उसके पास था। प्रकाश श्रीवास्तव अपनी पूरी जुर्म को कबूल कर लेता है पुलिस वालों के सामने और उसको पता चल जाता है। उसके बाद उसको
कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में केस करने के बाद उसको सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों यह कहानी से मैं आपको ये सूचना देना चाहती हूँ कि सतर्क रहिए, हमें किसी पे इस तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। फेसबुक, सोशल मीडिया पे कई तरह की आपको घटना सुनने को मिलेंगी और आपसे यही कहना है कि हमें अपने रिश्तों में थोड़ी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और अगर हम किसी से मिलते हैं तो इस तरह हमें किसी पे इस तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? रुचि ने सही किया या गलत किया? रुचि के साथ जो हुआ वो सही है या गलत है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।